अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ईद मिलादुन्नबी के बाबरकत मौके पे पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का वो पहलू जो शायद काफ़ी मुसलमानों से पोशीदा है, एक अनोखी कंसल्टेंसी का आइडिया जो कि बेरोज़गारी और कम सरमाए को रोने वालों के लिए है। आज हम आपको अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नई माशरती माशी हिकमत अमली के माहिर की हैसियत से रूशनास करवाएंगे। एक दफ़ा एक साहबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कुछ इमदाद के तालिब हुए। इसका वाज़े मतलब माशी मजबूरियों का हल भी दर नबूवत से मिलता था। जब भी उन्होंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर हाज़िरी दी और आपने उनकी बात को गौर से सुनने के बाद उनसे दरिया फरमाया, तुम्हारे पास कोई चीज़ भी है? वो बेचारे इतने गरीब और नादार थे कि जवाब में उन्होंने अर्ज़ किया, मेरे पास सिर्फ एक टाट है जिसके एक हिस्से को ओढ़ लेता हूँ, दूसरे को बिछाता हूँ। इसके सिवा एक प्याला भी है जिसमें पानी पीता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ इस प्याले और टाट को ले आओ। इसका मतलब किसी काम की बुनियाद रखने के लिए लाजमी है कि इसमें जिस कदर हो सके ज़ाती सरमाया लगाया जाए ताकि वो कारोबार फल फूल सके। अब चाहे वो सरमाया कम ही क्यों ना हो, इसमें ही तरक्की का राज छुपा है। बिलाखिर वो साहब अपना टाट और प्याला लेकर आए। देखने वालों ने देखा, दुनिया दंग रह गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस प्याले टाट को हाथ में लेकर इसका नीलाम करने खड़े हो गए। पुकारने लगे, इन दोनों को कौन खरीदता है? एक साहब ने कहा, मैं लेता हूँ 1 दिरहम में। इसका मतलब अगर अशिया को बेचने की नौबत आए तो आवाज़ लगाना, पुकारना, सौदा देना, मुतवज्जो करना तिजारत का हिस्सा है और पैगंबर के इसी अमल से मंडी की तिजारत का जवाज़ मिलता है। और साहबी के इन अशिया के लिए कीमत पर राज़ी होना इस बात की दलील है कि नीलाम होने पर अगर किसी शेयर की कीमत आपको समझ आ रही हो तो बग़ैर छुए जैसे ही जहाँ की बुनियाद पर ख़रीदा जा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हाज़िर को मुखातिब किया, 1 दिरहम पर इजाफा कौन करता है? और लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाई। बिलाखिर 2 दिरहम पे बोली ख़त्म हो गई। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि अगर आपको प्रोडक्ट की कीमत ज़्यादा मिल रही हो तो आप बेच सकते हैं, ख़रीदार देखना चाहिए। अगर कीमत बढ़ती नज़र आए तो फ़रोख्त करने में कोई मुज़ायका नहीं। बिलाखिर ख़रीदार को टाट और प्याला दे दिया गया और 2 दिरहम जो कीमत में वसूले थे वो हाजतमंद अंसारी के हवाले करके इरशाद फरमाए, 1 दिरहम से अनाज ख़रीद कर अपने घर वालों को दो और दूसरे दिरहम से कुल्हाड़ी ख़रीद कर मेरे पास ले आओ। इससे ये ज़ाहिर होता है पैगम्बर कायनात सरमाए की कमियत के मुताबिक मशवरा भी दिया करते थे और मशवरे में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर की घरेलू ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखा करते थे। बिज़नेस कंसल्टेंट की हैसियत से माशियत के तालिब इल्म को सीरत के इस पहलू से ज़रूर वाकिफ़ होना चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला जो इस रिवायत के रावी फरमाते हैं, जिस वक्त अंसारी साहबी ने कुल्हाड़ी ला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इसमें दस्ता डाला। इससे साफ ज़ाहिर है कि पैगंबर बिज़नेस की बुनियाद रखने वाले भी हैं। उनकी ज़ात सिफ़ात ने न सिर्फ बिज़नेस की तरफ तवज्जो दिलवाई बल्कि इसके लिए कारोबार भी तजवीज़ फरमाया और कारोबार के आगाज़ के लिए अपने मुबारक हाथों से बुनियाद भी रखी और फरमाया, इस कुल्हाड़ी को ले जाओ, लकड़ियाँ काट कर कर लाओ, इसको बेचो, 15 रोज़ के बाद फिर मुझसे मिलना। वो चले गया। 15 दिन बाद जब खिदमत मुबारक में हाजिर हुए तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे थे, इन 15 दिनों में 10 दिरहम आमदनी हुई जिससे मैंने चंद दिरहम के तो कपड़े ख़रीदे और चंद दिरहम का गल्ला मोल लिया। इसका मतलब कि पैगंबर दो आलम एक मशाक कंसल्टेंट की हैसियत से फ़ीडबैक प्रोसेस भी लेते थे ताकि अंदाज़ा हो सके कि बिज़नेस किस नहज पे जा रहा है और किस तरह के अखराजात हो रहे हैं, कैपिटल कितना, इसका मसरफ़ कहाँ हुआ है। अंसारी साहबी के बात सुन के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक दमक उठा। फरमाया, ये बेहतर है इससे कि तुम क़यामत के रोज़ भीख का दाग लेकर अपने चेहरे पे लगाए हुए आओ। इस आखिरी बात से पैगंबर ने तिजारती अमल की तारीफ़ की है कि बिला रंग व नस्ल और हील हिज्जत ख़रीदो, बेचो और जो हासिल हो उसे अपने मसरफ़ में लाओ। शर्म और झिझक को एक तरफ रखते हुए छोटे से छोटा बिज़नेस भी करना पड़ जाए तो पीछे मत हटो बल्कि मैदान अमल में कूद पड़ो। यही कामयाबी के मेराज है। कारोबारी असरार और रमूज़ का इल्म और तजर्बा हासिल करने के बावजूद हमने बिज़नेस कंसल्टेंसी का सुनहरा असूल नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से सीखा है। अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि कारोबारी मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कारोबारी मामलात में कोई और गाइड हो ही नहीं सकता।